चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रशासन ने दिगवारा शेरपुर 6 लेन पुल के लिए पुरानी नूरी जामा मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय और ग्रामीणों के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। बातचीत के बाद ग्रामीणों ने स्वयं एक बाउंड्री वॉल तोड़ना शुरू किया। ग्रामीणों ने ठंड और त्योहारों का हवाला देते हुए नई मस्जिद पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की अपील की। फिलहाल प्रशासन बिना कार्रवाई के लौट गया, जिससे पुल निर्माण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन की चुनौती सामने आई। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। जदयू ने केसी त्यागी की इस मांग से पल्ला झाड़ लिया है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू दोनों भाइयों को यह सम्मान मिलना चाहिए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के 40वें जन्मदिन के वायरल वीडियो पर विवाद छिड़ गया, जिसमें उन्हें नशे में झूमते देखा गया। इस पर अभिनेत्री प्रियंका राय ने पवन सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि अमर्थ के लिए दारू बनी है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ इसे गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। ये घटना सेलिब्रिटी के निजी जीवन पर सार्वजनिक चर्चा का सवाल उठाती है। बेगूसराय के रामड़ी गांव में रामकृपाल सिंह की स्मृति में महाभोज का आयोजन किया गया। इस महाभोज में देश भर से करीब 10 लाख लोग जुटे, जहां 1000 क्विंटल दही और 600 मन घी का उपयोग हुआ है। एग्रीस्टेक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। मनेर के काजी मोहल्ला में स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार सोनी को लूट के दौरान गोली मार दी गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में सराफा व्यवसायियों और अन्य व्यापारियों ने रविवार को दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव केंद्रीय बजट 2026 पूर्व चर्चा में निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। वे बिहार के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की अपेक्षाएं रखेंगे, जिसमें रोजगार सृजन और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर जोर होगा। विशेष पैकेज, अधिक आवंटन और बड़ी परियोजनाओं की मांग की जाएगी। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने आज जिला कोषागार कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोषागार में रखी विभिन्न महत्वपूर्ण संचिकाओं और पंजियों का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और अभिलेखों के समुचित संधारण को सुनिश्चित करना था। पटना का गांधी मैदान 11 से 25 जनवरी 2026 तक गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के कारण आम लोगों के लिए बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और परेड पूर्वाभ्यास के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। इस दौरान मॉर्निंग वॉक सहित सभी सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 26 जनवरी को समारोह के लिए मैदान जनता के लिए खुलेगा। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद के परिवार पर आरोप तय किए हैं। इसके बाद लालू प्रसाद अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे। मीसा भारती ने आरोपों के तय होने से इनकार करते हुए कहा कि ये 29 तारीख को होगा। राजद ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया है। न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। केसी त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद जदयू ने उनसे किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि त्यागी के बयान निजी हैं और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि त्यागी की पार्टी में भूमिका अब सीमित हो गई है। ये प्रतिक्रिया त्यागी के पत्र के तुरंत बाद आई, जिससे संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार ने इस मांग को पसंद नहीं किया। बिहार में शीतलहर जैसे हालात हैं। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को छपरा शीतलहर की चपेट में रहा। वहीं बक्सर व मुंगेर भीषण शीत दिवस, जबकि पटना, फारबिसगंज, सहरसा, दरभंगा और अरवल शीत दिवस की चपेट में रहे। राज्य भर के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। ये सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिया गया। समस्तीपुर में कई महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और अधिसूचना प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, हदिया रक्सौल एक्सप्रेसवे, NH 112B और ताजपुर बख्तियारपुर पुल जैसी परियोजनाएं बाधित हैं। अतिक्रमण और लंबित रिपोर्ट भी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। जिलाधिकारी ने समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में जारी भीषण शीतलहर और कोल्ड वेव का असर साफ दिखने लगा है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 48 से 72 घंटे तक ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। इसी वजह से ऐसा फैसला लिया गया है।
सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के जीएमसीएच शिशु वार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में गंभीर कुव्यवस्था, बंद लिफ्ट, फर्नीचर की कमी और मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने जैसी समस्याओं पर नाराजगी जताई। यादव ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए और डीएम को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन पर निरीक्षण करेंगे और लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे। रक्सौल में आयकर विभाग ने शनिवार सुबह प्रमुख व्यवसायी मो कलीम के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और पैतृक आवास पर बड़ी छापेमारी की। टीम ने पंकज चौक स्थित प्रतिष्ठान, तनिष्क शोरूम और लक्ष्मीपुर स्थित बीके हीरो शोरूम को घेरा। 12 घंटे से अधिक चली कार्रवाई में दस्तावेज खंगाले गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हालांकि विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बिहार खेल विभाग ने 2 वर्षों में खेल को सामाजिक बदलाव और युवा सशक्तिकरण का आधार बनाया है। 9 जनवरी 2024 को गठित विभाग ने राजगीर खेल अकादमी और विश्वविद्यालय जैसी पहल की। इसने गांव-गांव तक खेल सुविधाएं पहुंचाई, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की और अमशाल जैसी प्रतिभा खोज से लाखों बच्चों को जोड़ा। 2026 को बिहार में खेल के नए युग की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य राज्य को एक खेल हब बनाना है। लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए ऐद जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप है। 2004 से 9 के दौरान बिना विज्ञापन ग्रुप डी में नियुक्तियां हुई, जिसके बदले लालू परिवार को करोड़ों की जमीनें सस्ते में मिली। सीबीआई और ईडी की जांच में कई चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें 78 आरोपी शामिल हैं। ईडी ने 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है। डिजिटल दौर में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और सेवा में लापरवाही की शिकायतें बढ़ी हैं। अब पटना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH शुरू की है। इसके माध्यम से ग्राहक बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए फोन, व्हाट्सएप या उमंग ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। NCH बीमा, ई-कॉमर्स, रेलवे, अस्पताल सहित विभिन्न मामलों में त्वरित समाधान प्रदान कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिल रहा है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। उन पर नौकरी के बदले भूमि मामले का नया बोझ है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं। तेजस्वी यादव भी जल्द पटना लौटेंगे, जिसके बाद राजद संगठन को मजबूत करने और बिहार यात्रा पर निकलने की संभावना है। राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है और लालू राबड़ी का नया ठिकाना वेटनरी कॉलेज के पीछे होगा। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने कारखाना निरीक्षक के 17 और सहायक वन संरक्षक के 12 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी 12 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कारखाना निरीक्षक के लिए चयन साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता के अंकों पर आधारित होगा। ये सरकारी नौकरी बिहार में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। केंद्र सरकार ने आबादी आधारित मेडिकल कॉलेज स्थापना के NMC मानक को फिलहाल लागू न करने का फैसला किया है। इससे बिहार को बड़ा झटका लगा है, जहां डॉक्टरों और सीटों की भारी कमी है। यदि ये नियम लागू होता है तो बिहार को दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे। इस निर्णय से दक्षिण भारत के राज्यों को फायदा होगा, जहां पहले से ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौट आए हैं, जिससे बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इलाज के बाद उनके आगमन पर राजद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनके लौटने से राजद को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, खासकर चुनौतियों के बीच। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 206 दिनों बाद कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। वे पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों जैसे छात्रावासों से अवैध कब्जा हटाने, परीक्षा कैलेंडर अनुपालन, सेमेस्टर सिस्टम और शोध पर अमल की समीक्षा करेंगे। नई उच्च शिक्षा विभाग के स्वरूप, समन्वय और समर्थ पोर्टल की स्थिति पर भी चर्चा होगी। ये बैठक उच्च शिक्षा में सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार ने बिहार के 360 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कॉलेज के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित करने को कहा है, जहां आवागमन की सुविधा हो। वर्तमान में केवल 174 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज है। साथ ही BPSC द्वारा चयनित लगभग 9000 शिक्षक अभ्यर्थी जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अधिकारियों से शीघ्र आवंटन की अपील की है। केसी त्यागी में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। पार्टी से निकाले जाने की चर्चाओं के बीच ये कदम उठाया गया है। त्यागी का तर्क है कि सामाजिक न्याय और सुशासन में नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए वे इस सम्मान के हकदार हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मिला। ये कदम राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा दांव माना जा रहा है। राजद ने बिहार सरकार पर फिजूल खर्ची और खजाने की लूट का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राज्य पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, जिससे प्रत्येक बिहारी 25,000 का कर्जदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना और 500 करोड़ की लागत से बिहार निवास के पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए हैं। राजद ने सरकार से खजाने की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। चुनावी हार के बावजूद कन्हैया कुमार की भारतीय राजनीति में पकड़ मजबूत हो रही है। कांग्रेस में उन्हें बिहार के युवा नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय मंच पर राज्य की बात रख सकते हैं।
पार्टी नेतृत्व उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रहा है, जैसे केरल में चुनाव प्रचार, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता देश भर में पहचान दिला रही है, जिससे वे बिहार की अगली पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। बिहार सरकार ने किसानों को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए एग्रीस्टेक महाअभियान की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इसका लक्ष्य 100% किसानों को यूनिक आईडी से जोड़कर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। सरकार ने कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जदयू ने विधानसभा चुनाव के दौरान दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में 37 नेताओं पर कार्रवाई की है। इनमें 33 को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया, जबकि 4 जिलाध्यक्षों को बदला गया। निष्कासितों में पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह और पूर्व प्रत्याशी कमला कुशवाहा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये कार्रवाई पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका उद्देश्य पार्टी में अनुशासन बनाए रखना है। बिहार में बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे अगले 4-5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पटना सहित 22 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भी कई जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर का असर देखा गया। सबसे कम 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दिया है। उनका मानना है कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना पड़ता है। खेसारी लाल ने कहा कि वो एक कलाकार के रूप में ही सही हैं, जहां उन्हें सच्चाई से काम करने का मौका मिलता है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में बिहार के युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ी है। 9 जनवरी तक 2.20 लाख से अधिक पंजीकरण हुए, जिसमें 41,000 से अधिक ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। ये योजना 18 से 28 वर्ष के युवाओं को सरकारी विभागों में 31 महीने की इंटर्नशिप और 46,000 मासिक स्टाइपेंड प्रदान करती है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.05 लाख युवाओं को रोजगारोन्मुख अनुभव देना है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में पाकिस्तान के बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले 3 शतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है, जो ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 74 गेंदों पर 127 रन की तूफानी पारी खेली। विशेषज्ञ उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा मान रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कई नेताओं ने की है। केसी त्यागी के बाद जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने भी ये मांग दोहराई। तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन किया है। नेता नीतीश कुमार के सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में योगदान की सराहना करते हैं। हालांकि जदयू आधिकारिक तौर पर इससे किनारा करता रहा है। बिहार एनडीए के घटक दल लगातार इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। सीबीआई अदालत के भूमि के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय करने के फैसले ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इसी बीच रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने राजद की विरासत को कमजोर करने वाले अपनों को निशाना बनाया है, पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया है। इससे तेजस्वी यादव फीमे में नेतृत्व और रणनीति को लेकर बहस छिड़ गई है, जो राजद के भविष्य की संभावित पुनर्व्याख्या का संकेत है। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान पीएचआई और पीएचईडी द्वारा किए गए जल परीक्षण में 955 नमूनों में से 20 में हैजा, टाइफॉइड जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। सरकार ने पीने के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए निःशुल्क प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। पीएचईडी के तहत राज्य, जिला और अनुमंडल स्तर पर जल जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जहां आम जन अपने पानी की गुणवत्ता की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब एचआरएम पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। पटना में पिछले महीने 250 शिक्षकों ने बिना पोर्टल के छुट्टी ली थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हेडमास्टर पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत करेंगे। इससे शिक्षकों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। मातृत्व और चाइल्ड केयर लीव के लिए डीईओ की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार के सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में योगदान को सराहा। इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। खासकर जदयू द्वारा पहले ऐसी मांग से दूरी बनाने के बाद मांझी का समर्थन एनडीए के भीतर नीतीश की स्वीकार्यता दर्शाता है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद बिहार की राजनीति में 1997 जैसी स्थिति की चर्चा है। तेजस्वी यादव को जेल होने की आशंका के बीच राजद के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव राबड़ी देवी की तरह पार्टी की कमान संभालेंगी? ये राजद के लिए कानूनी और राजनीतिक अस्तित्व की बड़ी परीक्षा है, जिसका भविष्य समय बताएगा।
प्रशासन ने दिगवारा शेरपुर 6 लेन पुल के लिए पुरानी नूरी जामा मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय और ग्रामीणों के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। बातचीत के बाद ग्रामीणों ने स्वयं एक बाउंड्री वॉल तोड़ना शुरू किया। ग्रामीणों ने ठंड और त्योहारों का हवाला देते हुए नई मस्जिद पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की अपील की। फिलहाल प्रशासन बिना कार्रवाई के लौट गया, जिससे पुल निर्माण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन की चुनौती सामने आई।